नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज़ रात को 9 बजे जो हमारी सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की, उसी सीरीज के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा उसका नाम क्या है साथियों? राज्य प्रशासन के सचिवालय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको गुरुदेव ने राजस्थान का भूगोल करवा दिया है। आज मैं आपके सामने राजस्थान का सचिवालय, राजस्थान की राजव्यवस्था सीरीज के अंदर लेके आया हूँ। ये 8वां टॉपिक है, राजस्थान का सचिवालय। ठीक है, इसके अंदर राजस्थान प्रशासन के बारे में जानेंगे। इस सीरीज का ये 8वां टॉपिक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी ये सीरीज को कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। और सभी साथियों ने, उम्मीद करता हूं, शाम को 6 बजे आपको इसका टेस्ट मिल गया था नानक क्लासेज ऐप के ऊपर, तो सभी ने ये टेस्ट जरूर लगाया होगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत के अंदर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान का सचिवालय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं राजस्थान के सचिवालय के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले तो आपको सत्य और असत्य के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। क्या बताना है हमें? सत्य कथन बताना है या असत्य कथन बताना है? ठीक है, अभी कौन सी जानकारी सही है ये बताना है। वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। मुख्य सचिव की बात कर रहा है, तो ये कथन सत्य हो रहा है ना। मुख्य सचिव होगा वो मुख्यमंत्री का सलाहकार होता ही होता है। ठीक है, दूसरा, वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। तीसरा कथन क्या है? वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। देखो, एक ही व्यक्ति है जो राज्य के मुख्यमंत्री का भी सलाहकार हो जाएगा, जिसको जनता ने चुना है, और एक ही वही व्यक्ति राज्य के राज्यपाल का भी प्रमुख सलाहकार हो जाएगा, जिसको केंद्र सरकार ने नियुक्त करके भेजा। तो ऐसा नहीं होता ना। तो कथन नंबर 3 है वो असत्य हो रहा है। यानी पहला कथन सही है, मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है और वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। दोनों के दोनों कथन सही हो रहे हैं। तो इसके अंदर से कौन सा कथन सही हो रहा है हमारा? 1, 3। तीसरा गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल 2 भी गलत हो जाएगा। 1 और 2 ये कथन सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है, निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, हमें ये बताना है। प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग का वो सचिव होता है। मुख्य सचिव करता है। प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का, देखो जितने भी विभाग होंगे ना, उस विभाग का एक एक अलग अलग कैबिनेट मंत्री होगा, और कैबिनेट मंत्री के अंडर में एक एक उस विभाग का संबंधित सचिव होगा। ठीक है, यानी एक तो होगा जो मंत्री होगा उसको तो जनता ने नियुक्त किया है, और जो दूसरा होगा जो मंत्री, वो तो उस विभाग का राजनीतिक अधिकारी होता है। कौन सा? राजनीतिक अधिकारी होगा। और जो दूसरा सचिव होगा ना, वो कौन सा होगा? वो होगा प्रशासनिक अधिकारी। कौन सा अधिकारी होता है? सचिव होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, अतिरिक्त प्रमुख सचिव गृह विभाग। तो इनमें से जो कौन करता है मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य? तो मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेगा वो कौन होगा? वो होगा राजस्थान का मुख्य सचिव। कौन करेगा? मुख्य सचिव कार्य करेगा। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है राजस्थान के वर्तमान के अंदर मुख्य सचिव कौन है और इन्होंने किस मुख्य सचिव की जगह ली थी। 2 क्वेश्चन है आपके लिए। एक तो जो वर्तमान के अंदर सचिव है उनका नाम बताना है, और इनसे पहले जो मुख्य सचिव थे राजस्थान के उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों दे रखा है, किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है? किस सेवा के मुख्य सचिव को, ठीक है, सेवा के वरिष्ठ सदस्य को, सॉरी, एक तो होगा भारतीय राजस्व सेवा, ठीक है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो इनमें से जो सबसे अच्छी नौकरी होगी वो होगी, सबसे जो वरिष्ठ होगा ना भारतीय प्रशासनिक सेवा का, यानी इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं यूपीएससी। जो क्लियर करके 35-40 साल की जॉब करके, यूपीएससी क्लियर करने के बाद में 35-40 साल की जॉब करने के बाद में जो व्यक्ति निकल के आता है उसको फिर कहीं ना कहीं सचिव का पद मिलता है। ठीक है, न तो वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का होगा, न पुलिस सेवा का होगा, और न ही भारतीय राजस्व सेवा का होगा। किसका होगा? वो होगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी यूपीएससी का वह संघ लोक सेवा आयोग का वरिष्ठ सदस्य होगा। उसको क्या बनाया जाता है साथियों? उसको
वरिष्ठ सदस्य के रूप में या किसी सेवा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया जाता है। अच्छा, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है आपको ये बताना है, तो किसके द्वारा की जाती है मुख्य सचिव की नियुक्ति? सीएम के द्वारा की जाती है, यानी मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। राजस्थान में नौकरशाह गठबंधन का प्रमुख कौन होता है? नौकरशाह गठबंधन का मतलब कि जितने भी प्रशासनिक गठबंधन हैं उनका जो प्रमुख है उसके बारे में पूछा है। नौकरशाह गठबंधन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव, गृह सचिव और मुख्य सचिव। देखो, राजस्थान के अंदर जितने भी विभाग आ जाएंगे, जितने भी प्रशासनिक विभाग आ जाएंगे ना, सबसे बड़ा राजस्थान के अंदर प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? राजस्थान का मुख्य सचिव ही होगा। कौन होगा? प्रत्येक राज्य के अंदर उस राज्य का मुख्य सचिव होगा, वही उस राज्य का प्रशासनिक सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है। और राजनीतिक सबसे बड़ा कौन होगा? राजनीतिक होगा सबसे बड़ा मुख्यमंत्री। और प्रशासनिक दो होते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक। राजनीतिक तो होगा मुख्यमंत्री और प्रशासनिक कौन होगा? प्रशासनिक होगा मुख्य सचिव। ठीक है। तो इन दोनों को आपको पता होना चाहिए, राजनीतिक कौन होगा और दूसरा कौन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है साथियों, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। राजस्थान में राज्य सचिवालय के अंदर जो भाग आते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग और निदेशालय। तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा साथियों प्रशासनिक विभाग। क्या बोला जाएगा? प्रशासनिक विभाग बोला जाएगा। ठीक है। क्या बोला जाएगा इनको साथियों? इनको बोला जाएगा प्रशासनिक विभाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1999 में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। 1999 में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के जो कौन थे, प्रमुख कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो कौन थे प्रमुख साथियों, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो हीरालाल शास्त्री, शिवचरण माथुर, नवल किशोर और वसुंधरा राजे। तो कौन थे सबसे जो 1999 में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष? वो थे साथियों शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर थे इनके अध्यक्ष। ठीक है। ये एक क्वेश्चन बच गया था, इनको देखते हैं। मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। देखो, मुख्य सचिव कितने टाइम तक कार्य करता है ये कौन डिसाइड करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो मुख्यमंत्री की जो सेवानिवृत्ति है वो निर्भर किसके ऊपर करती है? राज्यपाल के साथ संबंधों पर। राज्यपाल के साथ में संबंधों पर करती है क्या? ऐसा नहीं होता, मुख्यमंत्री के साथ में संबंधों पर। ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर, और इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ में? अगर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्य सचिव की आपस के अंदर तालमेल अच्छा है दोनों का, तो कई कई तो ऐसे होते हैं जो 5 साल तक अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो 5 साल तक एक ही व्यक्ति मुख्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। एक ही व्यक्ति मुख्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। अगर दोनों की आपस के अंदर अच्छी बनती है तो, और अगर नहीं बनती तो ये जो दिनांक है ये दिनों पे भी चली जाती है। कोई 7 दिन मुख्य सचिव रहता है, कोई 10 दिन मुख्य सचिव रहता है, कोई 15 दिन मुख्य सचिव रहता है। ऐसा आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे। ठीक है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री की जो राज्य का राजनीतिक सबसे बड़ा राजनीतिक अधिकारी होगा, और अगर राज्य के मुख्य सचिव की जो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होगा, इन दोनों का तालमेल अच्छा है, इन दोनों की कार्य करने की ट्यूनिंग दोनों की अच्छी है, तो ये दोनों एक ही साथ में कार्य पूरे 5 साल तक करते हैं। सामान्यतः अगर मुख्यमंत्री के साथ में संबंध अच्छे हैं तो मुख्य सचिव की सेवा अवधि पर वो उस पर निर्भर करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है? राजस्थान सरकार में सर्वोच्च प्रशासकीय पद है। सर्वोच्च सबसे बड़ा प्रशासकीय पद के बारे में हमें बताना है। राजस्थान सरकार के अंदर कौन है? राजस्व मंडल अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, मुख्य सचिव और गृह विभाग। तो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक पद है वो कौन है? मुख्य सचिव का मैंने अभी अभी आपको बताया था। राजनीतिक पद की बात करें तो सबसे बड़ा राजनीतिक पद कौन होगा? सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता है वो कौन सा होता है? सबसे बड़ा राजनीतिक पद होता है मुख्यमंत्री का। और सबसे बड़ा प्रशासनिक पद किसका होता है? सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है साथियों मुख्य सचिव का। किसका होता है? मुख्य सचिव का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, मुख्य सचिव का निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है, इसके बारे में हमें देखना है कौन सा नहीं है। ठीक है। सेवा शर्तों में संशोधन करना। ठीक है। लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना। ठीक है।
पदोन्नति एवं वरिष्ठता निर्धारण से संबंधी कार्य करना और मंत्रिमंडल की बैठकों को बुलाने के विषय में सूचना देना। मंत्रिमंडल की बैठकें तो राजनीतिक काम के अंदर आ जाएगी ना, तो ये इसका मुख्य दायित्व नहीं होता, बाकी सभी के सभी काम ये करता है। ये मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाएगा, वो इसका काम नहीं होता, वो राजनीतिक कार्य के अंदर आ जाता है। तो मुख्य सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है आपके राज्य का, न कि राजनीतिक। राजनीति से उसको जितना दूर रखा जाता है उतना ही दी बेस्ट होता है स्टेट के लिए, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाने की विषय सूचना देना, ये काम उसका नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है साथियों? नेक्स्ट के अंदर आपको दे रखा है किसी राज्य के प्रशासनिक पदसोपन के शीर्ष पर होता है, यानी पदसोपन के शीर्ष पर कौन होता है साथियों? इनमें से जो सही उत्तर है आप मेरे को बताओगे। वरिष्ठ विशिष्ट सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव। देखो मुख्यमंत्री का जो प्रमुख सचिव होगा वही मुख्य सचिव होगा, तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन होगा? वो मुख्य सचिव ही सही उत्तर होता है, ठीक है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? देखो राजस्थान के अंदर जो मुख्य सचिव कार्य करते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में पूछा गया है, तो कितनी है? 58 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष और 60 वर्ष। कितनी है सेवानिवृत्ति की आयु? तो यहाँ पे जो सेवानिवृत्ति की आयु राजस्थान के अंदर है वो है 60 वर्ष की। कितनी है? 60 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु किसकी साथियों? ये है मुख्य सचिव की। किसकी? मुख्य सचिव की आयु कितनी है साथियों? अधिकतम 60 वर्ष इसकी आयु होती है, ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? राज्य की जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती है उनका एजेंडा कौन तैयार करता है? राज्यपाल का सचिव, मुख्य कार्मिक सचिव और मुख्यमंत्री। कौन करता है? तो ये करता है साथियों मुख्य सचिव। मंत्रिमंडल की जितनी भी बैठकें होंगी वो किस एजेंडे को लेकर होंगी, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है साथियों मुख्य सचिव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा इसका मुख्य सचिव हो जाएगा, ठीक है। ई सचिवालय क्या है? देखो ई सचिवालय के बारे में हमें बताना है। ई सचिवालय क्या है? राज्य सरकार की एक नीति है, राज्य सरकार की एक परियोजना है, एक नवीन सचिवालय है, एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? ई सचिवालय क्या है साथियों? ई सचिवालय राज्य सरकार की एक परियोजना है। क्या है? राज्य सरकार की एक परियोजना है। कौन सा सचिवालय? ई सचिवालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साथियों निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में हमें बताना है। भारत में सचिवालय व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की देन है। राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना 1949 जयपुर में हुई। ये कथन सत्य है या असत्य है? असत्य कथन बताना है इनमें से, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक सचिवालय होता है जो राज्य के शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य करता है। किसी सचिवालय में कितने विभाग होंगे इसका निर्धारण राज्य मंत्रिमंडल करता है। यह बात बिल्कुल सही है। शासन सचिवालय विभागों को निर्माण लेने में निदेशालय सहायता उपलब्ध कराता है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। राज्य सचिवालय विभागों को मंत्रालय कहा जाता है, मंत्रालय नहीं कहा जाता उनको। ये बात असत्य है। राज्य सचिवालय के विभागों को मंत्रालय नहीं कहा जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है साथियों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में हमें बताना है, तो आप मेरे को इसका उत्तर बताओगे क्वेश्चन पढ़ के। नो कौन सा कथन इनमें से सत्य है? क्वेश्चन पढ़ो फिर आप इसका उत्तर दो। कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना आपको कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। राजस्थान के मुख्य सचिव 43वें निरंजन कुमार आर्य राजस्थान के अनुसूचित जाति के पहले मुख्य सचिव थे। ये सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है और एक स्टेटमेंट भी है इस क्वेश्चन की, ठीक है। राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के पहले मुख्य सचिव ओपी मीणा थे। ये बात सही है क्या? ये तो अनुसूचित जनजाति की और ये अनुसूचित जाति की और ये अनुसूचित जनजाति के, यानी अनुसूचित जाति के कौन थे? निरंजन कुमार आर्य। और अनुसूचित जनजाति के कौन थे? ओपी मीणा। दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में नियुक्त 1949 में प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त 1958 में प्रथम मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता थे। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव विपिन बिहारी लाल माथुर थे। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर साथियों 1 2 3 4 चारों के चारों सही हो जाएंगे। अगर देखो आपको पूछे अनुसूचित जनजाति का, किसका, अनुसूचित जनजाति का मुख्य सचिव पूछे पहला, अनुसूचित जाति का कौन हो जाएगा, अनुसूचित जाति का हो जाएगा निरंजन कुमार आर्य। कौन हो जाएगा साथियों, निरंजन कुमार आर्य हो जाएगा, निरंजन कुमार आर्य, ठीक है। अगर आपको इसी तरह पूछे अनुसूचित जनजाति का, किसका, अनुसूचित जनजाति का पूछ ले, किसका साथियों, अनुसूचित जनजाति का, तो वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपी मीणा हो जाएगा। कौन हो जाएंगे साथियों, ओपी मीणा अनुसूचित जनजाति के। ये दोनों के दोनों आपको पता होने चाहिए। स्टेटमेंट के अंदर या वनडे एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राजस्थान सरकार के पहले अनुसूचित जाति और पहले अनुसूचित जनजाति के मुख्य सचिव के नाम बताइए, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, आपको यह बताना है, वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री कहां से आ गया, केंद्रीय गृह मंत्री करेगा क्या, नहीं करेगा ना। भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, भारत सरकार का गृह सचिव ये भी नहीं करेगा, भारत सरकार का मंत्रिमंडल का जो सचिव होगा ना, भारत सरकार का मंत्रिमंडल का सचिव वो करेगा, क्या करेगा, वो वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। क्या करेगा, वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव। कौन है, भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव करेगा इनकी अध्यक्षता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है मुख्यमंत्री कार्यालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, असत्य बताना है। कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सूचनाएं तथा जानकारियां उपलब्ध करवाना, मंत्रिमंडल के पूर्व निर्णयों की क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, मुख्यमंत्री सहायता कोष का प्रबंधन करना। तो इनमें से असत्य कौन सा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा साथियों 3 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना। ये बात क्या हो जाएगी साथियों, ये बात बिल्कुल असत्य हो जाएगी। कार्य का द्वारा मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सूचनाएं तथा मुख्य जानकारियां उपलब्ध करवाना, ये काम होता है किसका, मुख्यमंत्री कार्यालय का, ठीक है। मंत्रिमंडल में के पूर्व निर्णयों की क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, यह काम भी इसका होता है, ठीक है। होता कौन सा नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, यह काम किसका नहीं होता, यह काम मुख्यमंत्री कार्यालय का नहीं होता। मुख्यमंत्री सहायता कोष का प्रबंधन करना, यह काम भी मुख्यमंत्री कार्यालय का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा सचिवालय द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सचिवालय के द्वारा किया जाता है, नीति निर्माण, वित्तीय नियंत्रण एवं व्यवस्थापन संबंधी कार्य और उपरोक्त सभी। नीति निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, सचिवालय के द्वारा किया जाता है। वित्तीय नियंत्रण एवं व्यवस्था बनाए रखना सचिवालय का काम होता है। व्यवस्थापन संबंधी कार्य भी सचिवालय का काम होता है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों दे रखा है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय के बारे में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री कार्यालय की स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। कार्यालय की स्थापना 1951 के अंदर की गई थी। इसका जो प्रशासनिक अधिकारी होगा मुख्य सचिव होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रमुख सचिव राजस्थान प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। असत्य कथन बताना है, ठीक है। मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रमुख सचिव राजस्थान प्रशासनिक सेवा का नहीं होता, ये किसका होता है साथियों, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का। किसका, भारतीय प्रशासनिक सेवा का होगा साथियों, किसका होगा,
भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है वरिष्ठतम अधिकारी। अशोक गहलोत ने सितंबर 1998 में 2 प्रमुख मुख्य सचिवों के पद सृजित किए थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, जो कि इसका साथियों उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सचिव। तो कौन होगा? मुख्य सचिव होगा, वो राजस्थान सरकार का क्या होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। ठीक है साथियों, तो ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूं आज के जो 20 क्वेश्चन है 6 बजे का आपने जो एग्जाम दिया है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये देख लेना हमारे नानक क्लासेस के ऐप के ऊपर राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर गुरुदेव ने राजस्थान का भूगोल खत्म कर दिया है। राजस्थान की पॉलिटिकल, राजस्थान की राजव्यवस्था के 8 टॉपिक आज हो चुके हैं, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।